हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, भारत में घुसे दोस्त रूस के युद्धपोत, होगा बांग्लादेश पर हमला। रशियन नेवी वॉरशिप्स इन इंडिया। आई डोंट नो कि हमें रशियन नेवी की जरूरत भी नहीं है, हमारी नेवी बहुत स्ट्रांग है रशियन टू नेवी काउंटर बांग्लादेश। देखें क्या बट ऐसा कभी कोई वॉर नहीं होगी, नथिंग विल हैपन। देखते हैं है क्या ये न्यूज़। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हो सकता है बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है उसको डराने के लिए ये सब कर रहे हो कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो हो सकता है ठीक रास्ते पे आ जाओ, प्रॉपर इलेक्शंस करा लो। चलो देखें। तमाम मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर अचानक से एक ही खबर छाने लगी है। बांग्लादेशी मुद्दे पर दोस्त भारत को फंसा हुआ देखकर रूस ने अपने युद्धपोत भारत में तैनात कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ भारत को किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ी तो रूस उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वाकई रूस और भारत बांग्लादेश पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस पूरी कहानी के पीछे कोई और ही राजनीति छिपी हुई है। आइए इस रहस्यमयी घटनाक्रम की तह तक पहुंचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार रूस के इन युद्धपोतों के भारत आने का प्रैक्टिस ट्रेनिंग तो नहीं चल रही। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत और रूस की दोस्ती के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कोई ट्रेनिंग हो रही हो, कुछ हो रहा। याद रहे, जय हिंद बोलना हम सब के लिए गर्व की बात है। हाल के दिनों में बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। बांग्लादेश जो एक समय में शांति प्रिय और स्थिरता के लिए जाना जाता था, अब धार्मिक और राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। इस स्थिति में सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ा है। भारत का पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश में जो कुछ भी गंदा असर है, अच्छा उसका नहीं सीधा प्रभाव भारत पर पड़ता है। बहुत डेंजरस सिचुएशन है हमारी कंट्री। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो भारत समर्थित मानी जाती थी, ने अचानक इस्तीफा दे दिया। इतना भी भारत समर्थी नहीं थी वो। आंतरिक राजनीतिक दबाव का एंड वो फायदा उठा रही थी चाइना के पास जा जाके दिखाकर। 23% का 8% कर दिया हिंदुओं को, और क्या करना है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले और भी बढ़ गए हैं। पहले से खासतौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, धार्मिक प्रतीकों को अपमानित किया जा रहा है और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। इस सब के बीच एक और बड़ी घटना घटित हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। रूस, जो कि एक समय में बांग्लादेश के बहुत करीब था, उसने अपने युद्धपोतों को भारत भेज दिया। यह कदम कई मायनों में महत्वपूर्ण है। रूस का भारत के कोची पोर्ट पर अपने बड़े युद्धपोतों को भेजना एक स्पष्ट संदेश देता है कि वह दक्षिण एशिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रूस के तो अपने वॉर में फंसा पड़ा है कि उनके इंडिया डजंट नीड हेल्प फ्रॉम रशिया। इंडिया स्ट्रांग। मिसाइल क्रूजर और मार्शल सेपोसायन को भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित कोची पोर्ट पर आ चुके हैं। कोची पोर्ट, जो कि केरल के कोचीन शहर में स्थित है, भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाहों में से एक है। यह पोर्ट अरब सागर के किनारे स्थित है, जो रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पोर्ट न केवल व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की नौसैनिक शक्ति का आवाज थोड़ी अमिताभ बच्चन जैसी लग रही है मुझे। अब सवाल उठता है कुछ भी उसने अपने युद्धपोतों को भारत क्यों भेजा है। क्या यह कदम बांग्लादेश में हो रही घटनाओं से जुड़ा हुआ है या इसके पीछे कुछ और ही रणनीति है। इस सवाल का जवाब कई पहलुओं में छिपा हुआ है। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग में तेजी आई है। यह सहयोग न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहा है, बल्कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है। कुछ ही महीने पहले भारत और अमेरिका ने एक बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास किया था, जिसे इंडियन ओशन मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। इस अभ्यास में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं ने मिलकर विभिन्न सैन्य परिदृश्यों का अभ्यास किया, जिससे दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग। अगर बांग्लादेश को किया वो भी यूएसए ने, तो उसी के साथ हम लोग युद्ध अभ्यास करेंगे। भैया मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भी हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत ट्रेनिंग के एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं क्या? की मरम्मत भारत में भी की जा सकेगी। मरम्मत भी हो सकती है। इस समझौते के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
जो कि भारत की एक प्रमुख शिप बिल्डिंग कंपनी है, अमेरिकी नौसेना के जहाजों की मरम्मत करेगी। अमेरिकन ये समझौता दोनों देशों रशिया के भी बीच करेंगे तकनीकी मरम्मत। और सैन्य सहयोग को और ये भी हमारी बढ़ावा खासियत देगा। है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए रूस का यह कदम एक स्पष्ट संकेत है कि वह अमेरिका को काउंटर करने के लिए दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। रूस और भारत के बीच लंबे समय से घनिष्ठ सामरिक संबंध रहे हैं। यह संबंध शीत युद्ध के समय से ही मजबूत रहे हैं, जब भारत ने रूस तब सोवियत संघ के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए थे। अब रूस का यह कदम उन पुराने संबंधों को और भी मजबूत करने का प्रयास हो सकता है। हाल ही में भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS तवर रूस के नेवी डे में शामिल हुआ था। हमने देखा था। इस अवसर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्धपोत का गर्मजोशी से स्वागत किया था। यह घटना रूस और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों का एक और उदाहरण है। उसी का बनाया हुआ था ना, कुछ उसमें भारत के साथ उसके सामरिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी वैश्विक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। रूस और चीन के बीच हाल के वर्षों में सामरिक सहयोग में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में दक्षिण एशिया में रूस की उपस्थिति को एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा माना जा सकता है। इसके अलावा रूस के युद्धपोतों का भारत आना दक्षिण एशिया के समुद्री सुरक्षा वातावरण को भी प्रभावित कर सकता है। यह क्षेत्र पहले से ही चीन और अमेरिका के बीच तनाव का गवाह बना हुआ है। ऐसे में रूस की इस नई पहल से इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन और भी जटिल हो सकता है। रूस और भारत के बीच सामरिक सहयोग को ध्यान में रखते हुए यह भी संभावना है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच और भी बड़ी मिलिट्री डील्स हो सकती हैं। यह डील्स न केवल दोनों देशों की सामरिक क्षमता को बढ़ाएंगी, बल्कि दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अंत में रूस ने इस यात्रा को भारत और रूस के बीच मजबूत होते समुद्री सहयोग का प्रतीक बताया है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच भरोसे और सहयोग को और भी गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में भारत और रूस के बीच संबंधों में और भी मजबूती आने की उम्मीद की जा रही है। यह घटनाक्रम न केवल भारत और रूस के संबंधों को नए आयाम देने वाला है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की भू राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। तो भाई रशिया के वहाँ से शिप्स आई हैं। अब वो किस लिए आई हैं वो मुझे पक्का नहीं है, पर अगर आई हैं तो उससे फ़ायदा ज़रूर होएगा। उनमें कोलैबोरेशन कर देना चाहिए कि आपकी भी रिपेयर कर देंगे। हाँ, उनकी भी कर देंगे, हम सबकी करते हैं। और साथ में नहीं, और साथ में बांग्लादेश को भी डर लगेगा। अब किसी को पता ही नहीं चल रहा किस लिए आ रही हैं। हो सकता है भैया अटैक के लिए रेडी हो रही हैं। अगर तुम हिंदूज के ऊपर करोगे, या वो शेख हसीना कह रहे हैं ना कि शेख हसीना जो है वो वापस आएगी, री-इलेक्ट होने का कह रही है कि मैं इलेक्शन के लिए लड़ूंगी, तो उनको बांग्लादेश को लगेगा कि शायद रेडी हो रहे हैं कि अगर हमने प्रॉपर इलेक्शंस नहीं किए या फिर शेख हसीना को नहीं इलेक्शन में खड़े करने होने दिया तो फिर कुछ होगा। उनको एक्चुअली बे ऑफ बंगाल में आना है, अरेबियन सी में नहीं आ रहा क्योंकि दूर हो जाएगा। उनको थोड़ा और आगे आके बे ऑफ बंगाल में आना चाहिए, बिल्कुल बांग्लादेश के पास। तो देखो भैया, बताना भैया आप लोगों को पता है कि क्यों आए थे। कोई हम ट्रेनिंग करने वाले हैं या कोई उस टाइप से है, या उनको भी अपने शिप्स को ठीक कराना है कि वाकई में बांग्लादेश को एक वार्निंग दे रहे हैं कि ठीक हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं। तो चलो अब भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।